नमस्कार। तो इस हफ्ते भारत में काफी कुछ हलचल रही है लगता है। हाँ बिल्कुल, कई अलग अलग तरह की खबरें आई। सही। हमारे पास भी अर्थव्यवस्था से लेकर राजनीति, कुछ दुखद हादसे भी हुए, और फिर विदेश मामले, संस्कृति, काफी कुछ है। तो कोशिश यही रहेगी कि इन सब में से जो जरूरी बातें हैं वो निकालें और समझें कि इनका असल मतलब क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से शुरू करें? अर्थव्यवस्था शायद। हाँ, अर्थव्यवस्था से ही करते हैं। वो जो बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, भारत बंद। हाँ, वो एक बड़ी खबर थी। देश भर में आंकड़ा आ रहा है करीब 25 करोड़ श्रमिकों का जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। 25 करोड़, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। और असर भी दिखा। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में बैंक, परिवहन, कई सेवाएं प्रभावित हुईं। और ये विरोध क्यों था? मुख्य वजह क्या थी? देखिए, मुख्य वजह तो सरकार की आर्थिक नीतियां बताई जा रही हैं। श्रमिकों को लग रहा है कि ये नीतियां उनके हित में नहीं है, उन पर गलत असर डाल रही हैं। अब मांगे भी सीधी थी। आरक्षण की बात थी, वेतन बढ़ोतरी की, और सरकारी नौकरियों की गारंटी की मांग कर रहे थे। तो ये एक तरफ चल रहा है, और इसी से जुड़ी एक और बात, व्यापार नीति वाली। हाँ, वो भी दिलचस्प है। एक तरफ ये जमीनी स्तर का विरोध प्रदर्शन है और दूसरी तरफ सरकार व्यापार नीति पर भी थोड़ा संभल कर कदम रख रही है। हाँ, मैंने भी पढ़ा, विदेश व्यापार मंत्री ने कहा है कि भारत किसी भी व्यापार समझौते में जल्दबाजी नहीं करेगा, अपने हितों को पहले देखेगा। बिल्कुल। और ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका की तरफ से वो 9 जुलाई की डेडलाइन थी, टैरिफ लगाने की चेतावनी थी। अच्छा, तो ये दोनों चीजें साथ चल रही हैं, अंदरूनी दबाव भी और बाहरी व्यापार की चुनौतियां भी। सही कहा। सरकार के लिए एक तरह से संतुलन बनाने वाली स्थिति है। लेकिन खैर, इन आर्थिक चिंताओं के अलावा इस हफ्ते कुछ दुखद खबरें भी आई। हाँ, वो वाकई बहुत दुखद था। राजस्थान में आईएएफ का भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान क्रैश हो गया, 2 पायलट शहीद हो गए। बहुत दुखद। और फिर गुजरात में भी वो पुल वाला हादसा हुआ, वडोदरा के पास। हाँ, पुल गिरने से कई गाड़ियां नदी में जा गिरी, उसमें भी लोगों की जानें गई। ये हादसे सीधे सीधे सुरक्षा पर और जो हमारा बुनियादी ढांचा है उस पर सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल। और शायद इसी माहौल में वो खबर भी आई कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मिलने वाले हैं। हाँ, 10 जुलाई की बात है। हो सकता है सुरक्षा के मुद्दे पर या विपक्षी रणनीति पर बात हो। खासकर पहलगाम हमले के बाद माहौल थोड़ा वैसा है। और उधर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कुछ चल रहा है, इजराइल हिजबुल्ला। हाँ, एक खबर आई थी कि इजराइल ने हिजबुल्ला के एक सीनियर कमांडर को मार गिराया, तो वो तनाव भी बना हुआ है। अच्छा, अब एक और मामला देखते हैं जो थोड़ा तकनीक और राजनीति के बीच का लगता है। ये एक्स, जो पहले ट्विटर था, और रॉयटर्स न्यूज एजेंसी। हाँ, ये बड़ा अजीब सा मामला सामने आया। खबर ये थी कि सरकार ने एक्स को कहा कि वो 2300 से ज्यादा रॉयटर्स के खाते ब्लॉक कर दे। 2300 खाते। और फिर मजेदार बात ये हुई कि कथित तौर पर बाद में सरकार ने ही उन्हें अनब्लॉक करने के लिए भी कह दिया है। पहले ब्लॉक करो फिर अनब्लॉक करो, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, ये दिखाता है कि भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, कंटेंट मॉडरेशन और अभिव्यक्ति की आजादी, इन सब के बीच एक तरह की खींचतान चल रही है। नियम क्या हों, कैसे लागू हों, इस पर काफी अनिश्चितता है। ये तो सोचने वाली बात है। खैर, इन सब गंभीर बातों के बीच कुछ अच्छी खबरें भी हैं, विकास और संस्कृति की तरफ से। हाँ, बिल्कुल है। छत्तीसगढ़ के मैनपाट में मुख्यमंत्री ने भगवान बुद्ध की एक बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया। अच्छा। और साथ ही वहां पर्यटन और खासकर होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए फंड्स की भी घोषणा की गई है। तो ये उस इलाके के लिए एक तरह से आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों तरह की पहल है। ये अच्छी बात है। और उत्तर प्रदेश में भी कुछ चल रहा है, शायद कोई ट्रेड शो। हाँ, दिल्ली में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 के लिए एक रोड शो हुआ। ये ट्रेड शो सितंबर में होना है, 25 से 29 तारीख तक। अच्छा, इसका मकसद क्या है? मकसद है कि उत्तर प्रदेश के जो छोटे और मझोले उद्योग हैं, MSME जिन्हें कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक वाहन, EV और IT सेक्टर हैं, उनको एक वैश्विक मंच मिले, दुनिया के सामने वो आ सके। यानी राज्यों में भी निवेश और विकास पर जोर है। बिल्कुल। और दक्षिण में देखें तो आंध्र प्रदेश ने भी विशाखापट्टनम में निवेश लाने के लिए 2 बड़े MOU साइन किए हैं। MOU समझौते। हाँ, सहमति पत्र कह सकते हैं। ANSR GCC और सत्वा कैंपसेस के साथ। GCC यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जो बड़ी कंपनियों के टेक या बैक ऑफिस हब होते हैं। अच्छा, और इससे क्या फायदा होगा? उम्मीद है कि इससे करीब 35,000 से ज्यादा नई नौकरियां पैदा होंगी। विशाखापट्टनम को एक बड़े टेक हब के तौर पर मजबूती मिलेगी। वाह, 35,000, ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है। तो ये सब राज्यों की अपनी अपनी कोशिशें चल रही हैं।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री के दौरे की भी खबर थी। हाँ, प्रधानमंत्री ब्राजील के दौरे के बाद नामीबिया गए थे। नामीबिया। हाँ, वहां उन्होंने संसद को संबोधित किया और जो भारतीय समुदाय वहां रहता है उनसे भी मिले। ये भारत और नामीबिया के रिश्ते और गहरे करने की एक कोशिश है। और चलते चलते कुछ और छोटी मोटी खबरें खेल वगैरह से। हाँ, एक खेल की खबर थी। इंग्लैंड के क्रिकेट कप्तान बेन स्टोक्स ने लॉर्ड्स टेस्ट से पहले भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल की तारीफ की है। अच्छा। और एक और दिलचस्प बात यह कि आजकल स्कूलों की असेंबली में भी मानसून, SDGs यानी सतत विकास लक्ष्य, ब्रिक्स समूह, क्रिकेट और यहाँ तक कि भारत नामीबिया संबंधों जैसे विषयों पर भी चर्चा हो रही है। अरे वाह, यानी ये सब मुद्दे अब स्कूल तक पहुंच रहे हैं। हाँ, ये दिखाता है कि जानकारी का प्रवाह कैसे नीचे तक जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो हफ्ता काफी घटनापूर्ण रहा। एक तरफ आर्थिक मुद्दे, विरोध प्रदर्शन, व्यापार नीति पर सोच विचार चल रहा है। दूसरी तरफ दुखद हादसे हुए हैं जो सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हैं। तकनीक और सरकार के बीच वो एक्स वाला मामला है। हाँ। लेकिन साथ ही राज्यों में विकास और निवेश की अच्छी पहलें भी हो रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते भी मजबूत करने की कोशिश जारी है। बिल्कुल सही, सब कुछ एक साथ हो रहा है। और यही शायद सोचने वाली बात भी है। क्या? कि ये सारी कड़ियां जो ऊपर से देखने में शायद अलग अलग लगें, जैसे मजदूरों के अधिकार, वैश्विक व्यापार की बातचीत, तकनीकी नियम, राज्यों का निवेश, विदेश नीति, ये सब आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं? हाँ, ये तो है। और ये सब मिलकर आने वाले समय में भारत की दिशा को, भारत की कहानी को कैसे आकार देंगी, ये देखना शायद सबसे दिलचस्प हो।